हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट किया था, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कंप्लीट किए थे हमने। नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं। सेकेंडली हमने नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़े थे कि नेचुरल रिसोर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो इस चैप्टर का जो नेम है कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो कोल एंड पेट्रोल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाला है, बताने वाला है कि कोल क्या है। तो बेटा कोल एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में ही स्टडी करनी है। ओके, सो कोल एंड पेट्रोल बोथ आर अ फ्यूल, ठीक है। दोनों ही क्या है, एक फ्यूल हैं। तो हमें सबसे पहले कोल के फॉर्मेशन से भी पहले एंड पेट्रोलियम के फॉर्मेशन से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूल किसको कहते हैं, ठीक है। 3 टर्म है बेटा, फ्यूल, फॉसिल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल। क्लियर। तो इन तीनों चीज़ों को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉसिल किसको कहा जाता है। ओके, सो फॉसिल का मतलब क्या होता है बेटा। फॉसिल का मतलब सिंपली ऐसे मटेरियल्स, फॉसिल्स किसको कहते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जिन मटेरियल्स को बर्न करने पे वो लार्ज अमाउंट में हमें क्या प्रोवाइड करे, एनर्जी को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहला जाते हैं, फ्यूल्स कहला जाते हैं। ओके, लाइक अगर आपने वुड को बर्न किया, ठीक है, तो वुड को बर्न करने पे क्या हुआ, उसमें से हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उस हीट एनर्जी का आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वुड को क्या कह दिया, फ्यूल कह दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोल की, तो कोल को अगर हम बर्न करें तो बर्न करने पे वो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या कहला जाएगा, जो कोल है वो क्या कहला जाएगा, फ्यूल, बिकॉज उसको बर्न करने पे वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, हीट एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। और उस एनर्जी का फिर हम यूज़ अपने काम में करते हैं। लाइक कोल का यूज़ जो है आज भी विलेजेस में कुकिंग के लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट का यूज़ करके, उसी हीट एनर्जी का यूज़ करके जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं, कुक करती हैं, खाना बनाती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम फ्यूल किसको कहेंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे फ्यूल को, तो द मटेरियल्स विच are burned to produce power or a heat energy are known as fuels. Clear? तो हमें fuels समझ में आ गया कि fuels किसको कहते हैं। Second thing, fossils किसको कहते हैं। fossils से हम क्या समझते हैं, किसको कहा जाता है fossils। तो बेटा fossils क्या होते हैं, the remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils। तो फॉसिल्स किसको कहा जाता है बेटा, फॉसिल्स का मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, जो भी एनिमल्स हुआ करते थे, जो भी प्लांट्स हुआ करते थे, ठीक है, जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं उनके जो डेड रिमेन्स पार्ट होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अर्थ के अंदर धंसने लगते हैं, ठीक है। दे बरिड अंडर द अर्थ, ठीक है, अर्थ में वो दबने लगते हैं, धंसने लगते हैं। तो ऐसे कोई हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। मतलब फॉसिल्स का मतलब क्या है, जो भी एनिमल्स, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ करते थे वो सब क्या हुए, धीरे धीरे अर्थ के अंदर क्या हो गए, दबते चले गए। बट इसका रीज़न भी है कि वो क्यों दबते चले गए, कैसे। जो पहले की जो मिट्टी हुआ करती थी वो मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं हुआ करती थी। आज की मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। बट पहले की जो मिट्टी हुआ करती थी वो इतनी टाइट नहीं हुआ करती थी, वो बहुत गीली हुआ करती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गीली हुआ करती थी, दलदली हुआ करती थी। तो जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स थे वो सब क्या होने लगे, वो अर्थ के अंदर दबते चले गए, ठीक है। तो जैसे वो दब रहे थे तो उनके ऊपर क्या आने लग गया, प्रेशर आने लग गया, ठीक है। इसकी जो हम डिटेल स्टडी हम करेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनके अंदर उस टॉपिक के अंदर हम पूरा ये पढ़ेंगे कि क्या हुआ था एक्चुअल में, कैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि फॉसिल्स किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है कि फॉसिल्स किसको कहा जाता है। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, तो द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, दैट बरिड अंडर द अर्थ, ठीक है, that buried under the earth about millions of years ago, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहते हैं। मतलब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे जैसे अर्थ के अंदर क्या होते गए, दबते गए, ठीक है। तो उनको हमने क्या कह दिया, फॉसिल्स कह दिया। अब थर्ड क्या आता है, फॉसिल्स फ्यूल। अब आप दोनों को हमने फ्यूल पढ़ लिया,
फॉसिल्स जान लिया। अब फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होता है, ठीक है, बहुत ही इजी। ये जो एनिमल्स और प्लांट्स जो अर्थ के अंदर बरिड हुए थे, अर्थ के अंदर जो दब रहे थे, धसे हुए थे, ठीक है, तो उनको हमने फॉसिल्स बोला। और उस फॉसिल्स से बनने वाला जो फ्यूल होता है वो कहलाता है फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। लाइक क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ में अगर हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो बेटा देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर से हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट को चेंज, लाइक सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीज़ अप्लाई करके आप स्टेट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मटेरियल्स, जो भी डेड रिमेन्स पार्ट थे प्लांट और एनिमल्स के, जो अर्थ के अंदर दबते चले गए थे, दब गए थे, उनके ऊपर क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। उनके ऊपर से प्रेशर क्रिएट हुआ एंड अंदर क्या है, हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर, अंदर का जो टेम्परेचर था और जो ऊपर का प्रेशर था, उस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हुआ, वो जो फॉसिल्स थे वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो उन्हीं को हमने क्या कह दिया, फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स फ्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ देखिए, लाइक जो आपके फ्यूल्स हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम ये दोनों फ्यूल्स हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, एक फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, बिकॉज ये जो कोल एंड पेट्रोल है, ये फ्यूल किन से बना है, ये फ्यूल फॉसिल्स से बना है, ठीक है। इसीलिए हमने इन फ्यूल्स को क्या कहा, फॉसिल्स फ्यूल कहा। और हमें पता है इन फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, बिकॉज मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं तब जाके जो फॉसिल्स कब बना, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे वो क्या हुए, वो बरिड हुए, वो दबे धसे अर्थ के अंदर, और उसके बाद फिर उन पे टेम्परेचर और प्रेशर का असर, उन पे जो टेम्परेचर और प्रेशर लगा, ठीक है, उसके कारण वो फ्यूल्स में चेंज हुए। तो इनको चेंज होने में कितना टाइम लगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, तब जाकर पेट्रोल एंड कोल जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोल, देखो, फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोल और नेचुरल गैसेस आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बuried अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर नोन एज फॉसिल्स फ्यूल्स। तो बेटा ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल्स की मदद से बने, फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पार्ट, ठीक है, दैट डिके अंडर द अर्थ अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, क्लियर। तो उन फ्यूल्स से, उन फॉसिल्स से बनने वाले जो फ्यूल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स फ्यूल्स, ठीक है। एंड फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, तो फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोल, ये दोनों ही क्या हैं, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। इसीलिए अगर हम इनको क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे और इनका अगर हम क्या करें, इनकी अगर हम बर्बादी करेंगे ना, तो हमें ये एक टाइम पे नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि इसको बनने में कितना टाइम लगेगा, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, ठीक है। और तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम व्हीकल्स नहीं चला पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा इन चीज़ों को क्या किया जाए, लिमिट में ही यूज़ किया जाए, क्लियर है, ओके। सो इन तीनों टर्म्स के बारे में हम समझ गए कि फ्यूल्स किसको कहते हैं, फॉसिल्स किसको कहते हैं एंड फॉसिल फ्यूल किसको कहा जाता है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं कोल के बारे में, ठीक है, कि कोल क्या है, कोल की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि कोल जो है वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है, सबने देखा है कोल कैसा होता है बेटा, कोल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है नेचर में, ठीक है। कोल को अगर आपने देखा है तो कोल काफ़ी ज़्यादा हार्ड और टफ होता है, ठीक है। कोयला जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सेकंड थिंग, कोल का कलर कैसा होता है बेटा, तो कोल का कलर बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कोल का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कोल कैसा होता है, तो वो हार्ड होता है नेचर के अंदर, क्लियर। ये दो प्रॉपर्टीज तो हमें देखते हुए ही पता चल जाती है कोल को, क्लियर है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर किन किन पार्ट्स में अब जो कोल है वो निकाला जाता है, किन किन हिस्सों में, किन किन स्टेट्स में जो कोल है वो हमें ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो हमें पता है ये चीज़ कि कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है
एंड फॉसिल फ्यूल है, इसका मतलब क्या है, कोल बेटा कहाँ से मिलेगा हमको, अर्थ के सरफेस के अंदर से ही मिलेगा हमें, ठीक है, बिकॉज जो भी फॉसिल्स थे वो अर्थ के अंदर ही दबते चले गए थे। क्लियर है। सो देखिए, कोल इज अ हार्ड और अ ब्लैक इन कलर, ठीक है, कलर कैसा होता है उसका ब्लैक, और नेचर कैसा उसका बहुत ज़्यादा हार्ड इन नेचर होता है, ठीक है। कोल जो है वो मेनली फाउंड कहाँ होता है, तो डीप माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। डीप माइन मतलब हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ता है, अर्थ के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें डीप माइंस, हमें बड़े बड़े माइंस जो होते हैं, ठीक है, वो अंदर की ओर जो डीप माइंस होते हैं उन माइंस में से हमें कोल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कोल जो है वो हमें मिलेगा कहाँ पे, फाउंड कहाँ होगा, तो अंडर द डीप माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्लियर, ओके। मेनली जो इंडिया के अंदर मेनली जो है, जो कोल है वो किन किन जगह पे ज़्यादा मिलता है, किन किन जगह पे ज़्यादा इसकी माइंस हैं, कोल की माइंस हैं, वो देख लीजिए। तो मेनली इंडिया में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, एमपी, उड़ीसा इज ऑल्सो, ठीक है। उड़ीसा भी क्या होता है, उड़ीसा जो है वहाँ पे भी कोल की माइनिंग्स हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मेनली जो है ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कोल की माइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहीं से हम कोल जो है वो हर जगह पे, मतलब यहाँ से निकालते हैं और हर जगह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब कंट्री के अंदर जो बिग कोल माइनिंग है ना, अपने पूरी कंट्री का जो बिग कोल माइनिंग है, वो बिग कोल माइनिंग कहाँ है, तो वो एक्चुअल में बोकारो इन झारखंड, ठीक है। झारखंड में बोकारो जो जगह है, ये पूरी कंट्री का सबसे बिगेस्ट कोल माइन जो है वो यहीं पे है, ठीक है। झारखंड में कहाँ, बोकारो। एंड सेकंड एक और जगह है रानीगंज, ठीक है। तो रानीगंज जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड बोकारो इन झारखंड। तो यहाँ पे सबसे बिगेस्ट कोल माइनिंग है, ओके। और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है कोयले की खान पाई जाती है, माइंस मीन्स खान, ठीक है, जहाँ से हम कोयला निकालते हैं। तो कोयले की जो खान है वो पूरी कंट्री के अंदर जो अपनी इंडिया है, इंडिया में सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ है, तो वो है बोकारो इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। क्लियर है। तो ये हमने यहाँ देख लिया कोल के बारे में बेसिक चीज़ें, ओके। सो अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, एक और टर्म आता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं, तो बेटा कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो कोल का फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, हमें पता है। अभी हम देख रहे हैं कि इस कोल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे तब जाकर कोल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्लो केमिकल प्रोसेस है, स्लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन विच क्या होता है इसमें, तो इसके अंदर जो भी आपके डेड वेजिटेशंस होते हैं, वेजिटेशंस मीन्स रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो डेड वेजिटेशंस जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन होता है, कौन सा कन्वर्जन, जो डेड वेजिटेशंस होता है उस डेड वेजिटेशन से जो कोल का फॉर्मेशन होता है, जो कन्वर्जन होता है, इसी को कहा जाता है कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ वेरी स्लो केमिकल प्रोसेस in which the dead vegetations get converted into a coal is called carbonization। क्लियर। तो ये हमें समझ में आ जानी चाहिए कि कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं। तो कार्बनाइजेशन किसको कहते हैं बेटा, अभी मैं डेफिनेशंस पे आपको लिखकर बताऊंगी। कार्बनाइजेशन इज अ वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, इन विच द डेड वेजिटेशन मीन्स द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, is get converted into a coal, okay। so इसी को कहा जाएगा कार्बनाइजेशन। क्लियर, ओके। सो यहाँ देखिए बेटा कार्बनाइजेशन क्या होता है, जैसा भी मैंने बताया आपको, कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। कार्बनाइजेशन मीन्स जो भी आपके जो वेजिटेशन, डेड वेजिटेशंस होते हैं, दैट मीन्स रिमेन्स ऑफ
प्लांट्स, ठीक है, वो जो वेजिटेशंस हैं उनका कोल में फॉर्मेशन होना, उन कन्वर्जन होना, उसी को कहा जाता है कार्बनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बनाइजेशन, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of dead vegetations into coal under high temperature and pressure, ठीक है। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के इन्फ्लुएंस में जो भी आपके डेड वेजिटेशंस होते हैं उनका कोल में कन्वर्जन होना ही क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन कहलाता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे कार्बनाइजेशन क्यों, कार्बनाइजेशन मीन्स क्या, यहाँ देखिए आप इस वर्ड से समझ सकते हैं कि कोल के अंदर जो है वो कार्बन बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब जो कोल है उस कोल में मेनली क्या कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, कार्बनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि कोल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड कोल में मेनली क्या कंटेंट है, कार्बन, ठीक है। तो कोल में मेनली तो कार्बन प्रेजेंट होता है, बट अलॉन्ग विथ कार्बन के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो प्रेजेंट होती है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। दैट मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है एंड सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कार्बन के साथ साथ कोल के अंदर ये सारी चीज़ें भी पाई जाती है। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ कोल्स, कोल्स के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो यूज़ है बेटा यहाँ देखिए, कोल जो है वो मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है, रेलवे, पहले के टाइम पे हम रेलवे इंजन्स को रन करने के लिए कोल का यूज़ करते थे, ठीक है। सो कोल इज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन्स, ठीक है। कोल का यूज़ हम करते थे स्टीम प्रोड्यूस करने में एंड देन स्टीम के यूज़ से हम इंजन्स को, रेलवे इंजन्स, ट्रेन्स की इंजन्स को क्या करते थे, रन करते थे। तो वहाँ पे पहले जो है वो कोल का यूज़ हम ट्रेन को चलाने में भी करते थे, ठीक है। सेकंड जो कोल है वो बहुत सारे घरों में आज भी इस्तेमाल होता है, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज भी विलेज के अंदर जो कुकिंग होती है, कुकिंग के लिए हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिख रखा है, कोल इज़ यूज इन मेनली मैनी हाउसेज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पसेस, ठीक है। थर्ड वन इज कोल इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कोल जो है वो हमें लार्ज अमाउंट में क्या देगा, हीट एंड पावर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ हम थर्मल पावर प्लांट में भी करते हैं। फोर्थ वन इज कोल इज ऑल्सो यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ में कोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फिनॉल, नैफ्थलीन, ठीक है, टोलोइन, कई सारे और भी ऐसे, बेंजीन्स, ऐसे कई सारे ऐसे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बनाने के लिए, उनके प्रोडक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो कोल का जो यूज़ है वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, रेलवे ट्रेन्स को रन करने में करते थे, रेलवेज के अंदर करते थे, पहले कुकिंग के लिए करते थे, घर में बहुत सारे घरों में यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में किए जाते हैं एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोल के यूजेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कोल के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ओके।